आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित टॉप 35 क्वेश्चन आंसर्स जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से आंसर बताइए। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वह आपका सी हो जाएगा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। दूसरा क्वेश्चन आता है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो भाई चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइए। बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? श्रवण बेलगोला, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान दोस्तों अशांति कहाँ थी? राइट आंसर क्या रहेगा? तक्षशिला में, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ये आपको याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी देखने को जरूर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अशोक। ठीक है, यानी कि राइट आंसर आपका सी रहेगा पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अपना लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। बौद्ध धर्म को दोस्तों अपना लिया था, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ये आपको याद रखना है। सातवां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल दोस्तों, यहां पर राइट आंसर रहेगा कुणाल, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ये आपको याद रखना है। आठवां क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? दोस्तों प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? तो ये बना था दोस्तों अशोक के समय में, यानी कि आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल पसंद आ रहा है, तो लाइक भी फटाफट कर दीजिए। आपके भाई बहन जो भी तैयारी करते हैं ना किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, उन तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? उपगुप्त से, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा तक्षशिला से, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो 11वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल मौर्य काल में दोस्तों सीता से क्या तात्पर्य है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ठीक है, इसको कहा जाता था, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। 12वां क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो सांची का स्तूप बनवाया था दोस्तों किसने? अशोक ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा 12वें क्वेश्चन का। दोस्तों 13वां क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तो ये था मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा? तक्षशिला, यानी कि राइट आंसर आपका डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? किसको भेजा था दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने अपनी बेटे और बेटी को भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए और बी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम दोस्तों क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए फटाफट। दोस्तों ये था पण, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक का, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का। भाई क्वेश्चन नंबर 17 आता है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख में, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का दोस्तों अंतिम शासक था बृहद्रथ, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई इंडिका नामक पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना दोस्तों ये की थी किसने?
दोस्तों कौटिल्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 आता है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो 21 का दोस्तों राइट आंसर रहेगा बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य, बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 22 है, चाणक्य को और अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो चाणक्य को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा विष्णुगुप्त के नाम से। ठीक है, राइट आंसर इज डी, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां पर, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 आता है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 है, सम्राट अशोक किसका पुत्र था? दोस्तों सम्राट अशोक किसका पुत्र था? राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार का, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा गुर्जरा में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। 27 है कि किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो दोस्तों ये लड़ा गया था धौली, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 है, सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेख को दोस्तों सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? और देखिए जो भी स्टूडेंट सीरियस है अपने किसी भी एग्जाम को लेकर के, चाहे वो एसएससी सीजीएल है या फिर एसएससी जीडी है या फिर कोई भी अदर एग्जाम है, ठीक है, कोई भी आपका टीचिंग का एग्जाम है, तो आप प्लेलिस्ट से पढ़िए। हमारी 3 प्लेलिस्ट है दोस्तों, टॉपिक वाइज जीके, टॉपिक वाइज साइंस, टॉपिक वाइज हमारी करंट अफेयर। अगर आप इन तीनों प्लेलिस्ट से पढ़ लेते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज आपको सब कुछ कवर करा रखा है और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये हमारी प्लेलिस्ट। और उसके बाद दोस्तों पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके, पीडीएफ आपको मिल जाएगी मात्र 175 रुपीज़ में, सारी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा 261 ईसा पूर्व, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 आता है, अशोक का समकालीन तुरंत कहाँ का राजा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिस्र का, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। अगला क्वेश्चन आता है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा 32वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश के आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो ये था दोस्तों सुंग वंश, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो किसके शासनकाल में दोस्तों डायमेकस भारत आया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा बिंदुसार, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा भाई? बिल्कुल जिला प्रशासक, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में।